हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अंजलि's टोटल वेलनेस। इस चैनल में मैं वेलनेस रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स कवर करती हूँ और आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम कवर कर रहे हैं मनी रिलेटेड वेलनेस विच इज फाइनेंशियल वेलनेस। और इसके लिए हमने कॉल किया है एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर श्री अमित बंसल। इन्होंने बहुत साल न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर काम किया है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं और आजकल यूएसए की एक टॉप यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज ग्रेजुएट्स और एमबीए ग्रेजुएट्स को फाइनेंस की ट्रेनिंग देते हैं और एक फाइनेंशियल सेंटर भी चलाते हैं। सो स्ट्रेट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विल गेट टू नो कि करोड़पति कैसे बना जा सकता है सिंपल इजी स्टेप्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ट्यून टू हिज नॉलेज। Hello everyone, Namaste. My name is Amit Bansal and today I am going to talk about financial wellness for young professionals. फाइनेंशियल वेलनेस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विशेष रूप से यंग प्रोफेशनल्स के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। स्टार्ट अर्ली विद कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी शुरुआत करें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। समय की शक्ति ही सब कुछ है। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को भरने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। Time is everything. With compound interest, the power of time is everything. The sooner you start saving or investing, the longer you give that money to grow. This is why it is important to start investing for wealth creation as soon as possible. Time value of money calculator. So हमारे इस presentation के लिए हम एक calculator use करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, तो अगर आपके पास फोन है तो अपने फोन से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं इस कैमरे से, और जब आप स्कैन करेंगे तो आपको एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पॉज करता हूं जिससे अपने फोन से आप अपना इस QR कोड को स्कैन कर सकें। Okay, let's get started. So, before I use my calculator, I want to show you some historical returns. तो ये है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इंडेक्स चार्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स चार्ट की ग्रोथ जो एक नीचे कर्व के साथ है, और ये कुछ डेटा है हमारे पास। तो अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे विच इज फ्रॉम 1979 टू 2021, जो एक 42 ईयर्स का डेटा है, तो उसमें आप CAGR जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है रेट है वो है अराउंड 15.9%। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आपने कुछ अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो हर साल आपका पैसा 15.9% से ग्रो किया है। सो नाउ वी कैन डू आवर सिनेरियो 1। इट्स अ शॉर्ट मिनी केस। सो अगर आप 500 रुपीज की एक SIP खोलते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है, तो आपके पास 40 ईयर्स के बाद कितने पैसे होंगे? तो हमने यहाँ पर 16% क्यों लिया है? जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड पे कि हमारा S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स जो है 42 ईयर्स में एवरेज ग्रोथ रेट हुई है अराउंड 15.9%। सो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, माना कि इट्स नॉट इजी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर रिटर्न्स, बट हम लोग कुछ हद तक एक पास्ट रिटर्न्स को एक साथ लेके कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। से इसलिए मैंने अपने कैलकुलेशंस में 16% की ग्रोथ रेट रखी है। सो लेट्स डू आवर कैलकुलेशन। सो इन माय पेमेंट्स, as you can see here, I have used beginning mode, means you will start investing today in your SIP account. पेमेंट इज 500। आप 500 रुपए से अपना SIP अकाउंट खोलेंगे और हमारी एनुअल ग्रोथ रेट जो है 16% है, और यहाँ पर पीरियड जो है वो है 480, और कंपाउंडिंग मंथली कंपाउंडिंग बिकॉज हम लोग हर मंथ अपने SIP अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, और क्योंकि हम 40 ईयर्स के लिए अपना टारगेट सोच रहे हैं तो अराउंड 480 इसकी पेमेंट्स होंगी। तो अगर आप इसके यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नंबर आएगा, वो है 2,18,85,075 रुपए। सो आपने देखा कि आपने 500 रुपए की SIP को स्टार्ट किया
और आपके पास 40 साल बाद 2,18,85,075 रुपए का नेट आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हुई। तो उसमें खास कर बात यह है, आपने नोट किया होगा कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो जो आपने एक्चुअल पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो है 2,40,000, और जो आपको पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 2,18,85,075 रुपए, जो कि एक वाकई ही बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि आप देखेंगे इसकी जो अर्निंग हुई है इस पोर्टफोलियो में, वो हुई है 2,16,45,075 रुपए की। तो आपने 2,40,000 इन्वेस्ट किए और आपको मिले 2,18,00,000 रुपए के आसपास। तो हमारा सिनेरियो 2 है जिसमें आपने कुछ साल सेविंग नहीं करी, जो कि अक्सर हमारे युवा जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा सेविंग को डिले करते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि एक अच्छा समय होगा तब हम सेविंग शुरुआत करेंगे, और ऐसे करते करते कई सालों बीत जाते हैं। तो हमारे सिनेरियो 2 में हमारे युवा प्रोफेशनल ने 10 साल तक कोई सेविंग नहीं करी, और 10 साल बाद उन्होंने अपना एक SIP अकाउंट शुरू किया, और उसमें वही अमाउंट 500 रुपए के साथ शुरू किया। और जैसे कि बताया था मैंने कि हमारा BSE सेंसेस इंडेक्स फंड में अराउंड 16% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 40 सालों में, एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। तो हम उसी CAGR को अपने आगे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा 30 साल का कैलकुलेटर, जिसमें हमने अगेन पेमेंट इज 500 रुपीज और एनुअल रेट 16% है। और यहाँ पर क्योंकि 10 साल तक सेविंग नहीं हुई थी, तो आगे जो सेविंग होनी है वो 30 साल की में अराउंड 360 हमारी डिपॉजिट्स होंगी, मंथली डिपॉजिट्स। और अगर अब जब आप इसको फ्यूचर वैल्यू क्लिक करेंगे FV को, तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू जो है गिरकर 44 लाख के आसपास की हो गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने 30 साल में 500 के हिसाब से हमारा जो डिपॉजिट हुआ वो हुआ 1,80,000, और हमारी जो वैल्यू है वो हुई 44 लाख रुपया। तो अभी हम दोनों कंपेयर करते हैं, 40 साल वर्सेस 30 इयर्स। तो 40 इयर्स में 500 रुपए की डिपॉजिट के साथ 16% में आपको मिले 2,18,00,000 रुपए। और 30 साल में, इसमें आपने फर्स्ट 10 ईयर डिपॉजिट नहीं किया था, लेकिन आपने 10 ईयर्स के बाद डिपॉजिट स्टार्ट किया, और आपका अमाउंट है वो रहा 1,80,000 रुपया, लेकिन वैल्यू रही ओनली 44 लाख रुपीज। सो ह्यूज डिफरेंस, 2,18,00,000 वर्सेस 44 लाख। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा डाइवर्सिफिकेशन का। सो डाइवर्सिफिकेशन जो है स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपके निवेश को कई कंपनियों और उद्योगों में फैलाकर जोखिम को कम करने में मदद करता है। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन वन stock or handful of stocks, you expose yourself to significant risk if one or more companies experience adverse events such as bankruptcy, scandal, or poor financial performance. This can lead to significant losses for our investor. One way to reduce a single stock risk is to buy a diversified index fund. तो एक इंडेक्स फंड का एग्जांपल है हमारा S&P BSE सेंसेक्स 30 इंडेक्स फंड। और इस इंडेक्स की खास बात यह है कि ये इंडिया का मोस्ट ट्रैक्ड बेलवेदर इंडेक्स है। इसमें आपको सेक्टर एक्सपोजर जो मिलेंगे वो मिलेंगे 13 सेक्टर एक्सपोजर्स के, और सारी कंपनियां जो इस इंडेक्स में जिसको आप देख रहे हैं वो एक इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं और लार्ज कैप कंपनीज। और आपने अक्सर इन नामों को तो देखा ही होगा, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, L&T, एयरटेल, इन्फोसिस, टाटा, TCS, ये सब और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब BSE 30 सेंसेक्स की कंपनीज हैं। और सेंसेक्स की लंबी हिस्ट्री है, और अगर आप इन 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल मार्केट एक्सपोजर, जो आपके इंडिया का जो स्टॉक मार्केट एक्सपोजर है, वो आपको सिर्फ एक इंडेक्स फंड के साथ 40% एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी है कि आप एक फंड के साथ SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने एक खुशहाली पाथ के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है सेव करने के लिए, तो हमें अगर थोड़ी सी बजटिंग अपनानी पड़े तो आप देखेंगे कि एक बजटिंग रूल है 50-30-20 रूल।
50% में आपके दिन के सारे खर्चे, अपने ग्रोसरी से लेके खाने पीने के, अपने रेंट और अपने घर की EMI, सारे आप अपने नीड्स जो हैं आप 50% में करिए। और 30% जो है हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं, जिसमें कि हमें, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, और हमें अक्सर अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी पैसा रखना पड़ता है, तो आप अपने 30% बजट में उसको रख लीजिए। लेकिन 20% आपको हर महीने आपको अपने सेविंग के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो उस सेविंग के लिए आप चाहे तो उसमें आपको लगता है तो कुछ EMI में भी कर सकते हैं, और फिर नहीं तो आपको SIP में आपको इससे इन्वेस्ट करना ही होगा। तो अगर आप 20% गोल्ड सेविंग के रखते हैं और अपना एक 500 रुपए का भी SIP अकाउंट खुलवाते हैं और कंटिन्यूअस 40 ईयर्स तक आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो देयर आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू जो है एक अच्छे अमाउंट में पहुंच सकती है। लेकिन मैं आपको एक लीगल डिस्क्लेमर साथ देना चाहूंगा, क्योंकि भविष्य जो है बहुत अनसर्टेन है, और स्टॉक इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत रिस्की भी होती है। तो माना कि हमारे कैलकुलेशन में हमने 16% का रिटर्न प्रेडिक्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है, लेकिन क्योंकि मार्केट का फ्यूचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो देयर आर चांसेस दैट जो हमारे रिटर्न्स हैं वो हमको वैसा ना मिले। तो ध्यान रखिएगा, आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो अपनी और रिसर्च करिए, लेकिन इस कैलकुलेटर के सहारे आप अपने EMI पेमेंट्स, अपने SIP पेमेंट्स को आप देखिए कैसे डाल के, और आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप इस वीडियो को जरूर 2-3 बार देखिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो जो हमको जरूर ईमेल करिए, मैसेज करिए, एंड हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा प्रस्तुत करता रहूंगा। थैंक यू। तो आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं या फाइनेंस रिलेटेड वेलनेस सुनना। हम इस चैनल में दोनों ही कवर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्कार।